जन्म कुंडली के 12 बॉक्सेस हमें जीवन में क्या दिखाते हैं आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके आगे प्रेजेंट जरूर करूंगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो मेरे नए दर्शक हैं, जिनको नहीं पता और जो हमारे चैनल के साथ लगातार बने आ रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इसलिए मैं अपना कर्तव्य पूरा जरूर करूंगा, बेशक चाहे सबको पता ही क्यों ना हो। कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिखिएगा जय माता दी, और आप भी बताइएगा आपके साथ कितनी बातें मैच कर रही हैं, क्योंकि देखो मैच करेंगी ना तभी रन बनेंगे अच्छे वाले। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये जन्म कुंडली के 12 के 12 भाव होते हैं। आप देखिए मैंने इन सब में घर लिखा हुआ है, जो लिखा है एक, ये पहला घर है, देख लीजिए पहले घर में पहला घर लिखा है, और यहाँ पे लगन लिखा गया है। अब लगन का मतलब हो गया कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय कौन सी राशि इस बॉक्स में उदय हो रही होती है, यानी सूर्योदय के समय में यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है यानी आ रही है, वो उसी से तय हो जाता है कि लगन क्या है। बात समझे। और यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं, जो नंबर आते हैं उसी राशि का वो लग्न कहला दिया जाता है। जैसे पहले भाव में यदि पहली राशि आ रही है तो इसे मेष लग्न कहा जाएगा, लेकिन ये भाव पहला ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ये पहला भाव है, ये सिर का भाव है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो व्यक्ति का सिर सबसे पहले बाहर आता है, तो उस समय कौन सी राशि ब्रह्मांड में उदय हो रही थी, इसलिए इसमें लग्न लिख करके राशि डाल दी जाती है। तो अगर यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा तो वृषभ लगन हो जाता है। जब यहाँ पे 3 नंबर आ जाता है तो मिथुन लगन की कुंडली हो जाती है। जब यहाँ पे 4 नंबर आ जाता है तो ये कर्क लगन की कुंडली हो जाती है। जब यहाँ पे 5 नंबर आ जाता है तब ये सिंह लगन की कुंडली हो जाती है। जब यहाँ पे 6 आ जाता है तब ये कन्या लग्न की हो जाती है। जब 7 आ जाता है तो तुला लग्न की कुंडली होती है। जब 8 आ जाएगा तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाएगी। 9 नंबर आने से धनु लग्न की, 10 नंबर आने से मकर की, 11 नंबर आने से कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है। और 12 यानी आखिरी राशि जब भी यहाँ पर आ जाती है तो इसको मीन लगन की कुंडली कहा दिया जाता है। अब ये आपको समझ आ गया लग्न कैसे तय किया जाता है, लग्न कैसे देखा जाता है, आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। इसके बाद बारी आ जाती है पहला बॉक्स किस चीज का होता है। देखिए अब ये यहाँ पे मैंने फिर से दिखा दिया है, यहाँ पे पहला नंबर लगा दिया है, पहले बॉक्स में पहला नंबर, और यहाँ पे लगन जरूर लिखा होता है आपकी जन्म कुंडली में। जब भी आप कोई भी नंबर लिखा होगा लेकिन उसके साथ ला जरूर लिखा हुआ होता है, इस तरीके से शॉर्टकट में। तो हमारी जन्म कुंडली का जो पहला बॉक्स होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है, यानी कि हमारी पर्सनालिटी का होता है, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति का होता है। आत्मा की अभिव्यक्ति का मतलब ये व्यक्ति अपने आप को कैसा समाज में दिखाता है। बात समझे आप। यानी कि यदि जन्म कुंडली के पहले बॉक्स में पहली राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को एग्रेसिव और जल्दबाज दिखाता है। दूसरी होगी तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी दिखाएगा, थोड़ा सा ठहराव वाली पर्सनैलिटी दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी घबराता नहीं है। बात समझे। यदि यहाँ पे 3 नंबर की राशि आ जाएगी तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सीसीटीवी कैमरे की तरह इधर उधर देखता रहेगा, हर किसी को नोटिस करता रहेगा, और हर किसी व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति बात करने के लिए आतुर रहता है। हर किसी के साथ ऐसा व्यक्ति जुड़ने की कोशिश करता है, बगैर अपनी बात कहे ऐसा व्यक्ति रह नहीं पाता। 4 नंबर यदि राशि यहाँ पर आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चौथी राशि किस चीज की होती है, केयरिंग की होती है, चंद्रमा की राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति बगैर किसी की केयर के रह नहीं सकता और केयर पाए बगैर भी नहीं रह सकता। तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत इमोशनल होती है, सबकी बहुत देखभाल करता है ऐसा व्यक्ति, अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पोषित करने की कोशिश करता है, यानी कि उसका पालन पोषण करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब यहाँ पे सिंह राशि आ जाए तो ये सिंह लगन की कुंडली हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति का थोड़ा स्वभाव जो हो जाता है ना, वो राजाओं वाला प्रदर्शित करने वाला हो जाता है, रॉयल की तरह हो जाता है। यानी कि बैठेगा तो राजाओं की तरह, काम करेगा तो राजाओं की तरह, हुक्म देगा तो राजाओं की तरह, मतलब खुद कुछ नहीं करना लेकिन सामने वाले से सब कुछ कराने लगना। ऐसे व्यक्ति की जो चाल होती है उसमें भी एक घमंड होता है, एटीट्यूड होता है।
बैठेंगे तो बड़े स्टाइल में, चलेंगे तो वो स्टाइल मारे बगैर रह नहीं सकते। हल्की फुल्की चीज़ ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती। जब कन्या राशि इस भाव में आ जाते तो फिर से ऐसे व्यक्ति वृषभ लग्न वालों की तरह फिर से ऐसे लोग थोड़ा सा ठहराव वाले हो जाते हैं। जिद्दी जरूर हो जाएंगे, लेकिन अब सामने वाले से कम बात करेंगे। अब यहाँ पर तुला राशि आ जाए, बहुत जजमेंटल हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सामने वाले को जज करते रहेंगे। तुला तराजू राशि है ना, देखिए हिलता रहता तराजू ऐसे वैसे, तो ये सामने वाले को हमेशा तौलते ही रहते हैं। इसने मुझे क्या कहा तो मुझे इसका क्या मतलब निकालना चाहिए, इसने मुझे कितना दिया तो मैं इसको क्या दूंगा। इनके मन में यही भाव चलता रहता है। मेजरमेंट इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। मेजरमेंट की राशि है ना तराजू। इसके बाद वृश्चिक राशि आ जाती है, देखिए पहले भाव में। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, व्यक्ति हमेशा लोगों से छुपी हुई बातें करेगा। छुपी का मतलब लोगों से छुपा के रखेगा। जो कुछ उसके पास होगा वो शेयर नहीं करता लोगों के साथ। आपने कहा सुनिए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। ऐसे व्यक्ति इस तरह के होते हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी पुरानी हो जाए, कितनी भी बेकार हो जाए, लेकिन वो सामने वाले के साथ वो शेयर करना या उसको देना ही नहीं समझते। छुपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे। जिंदगी के कई रहस्य भी ऐसे लोग इसी वजह से दबा करके रखा करते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि ये जो राशि होती है कीट की राशि होती है, यानी कि पेस्टिसाइड राशि होती है, तो ऐसे लोग यदि किसी की ज़िंदगी के अंदर जुड़ जाते हैं ना, तो उसको पूरा का पूरा अंदर तक टटोल लेते हैं, अंदर तक पूरा सिंक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखा ना, कीड़े किसी भी कोने में घुस जाते हैं, तो ऐसे लोग जने व्यक्ति के अंदर किसी भी कोने तक घुस करके उसे सारे राज निकलवा लेते हैं, है ना। इसके बाद जब आ जाती है धनु राशि पहले भाव में, तो धनु राशि का आपने सिंबल देखा है ना, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, घोड़ा भी है, मानव भी है और धनुष भी है, यानी कि एक साथ 3 काम। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। चारों तरफ इन लोगों का दिमाग चलता है, टिक 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 टिक, हर चीज के अंदर जल्दबाज ये रहते ही रहते हैं। गुस्सा इनके स्वभाव में थोड़ा सा जल्दी क्रिएट हो जाता है। अब जब आ जाती है 10वीं राशि पहले भाव में, इनका 2 और 6 का मिश्रण हो जाता है। वृषभ लगन वाला, कन्या लगन वाला और उसके साथ फिर मकर लगन का इनके स्वभाव में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। फिर ये लोग थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे, लेकिन इस जगह पर इनकी बहुत आदत हो जाती है। ये सामने वाले को बहुत नापते तोलते रहते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं। थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी समाज में और परिवार में ऐसी चल जाती है, यार ये पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, सबके साथ तो ये दया भाव दिखा देते हैं, सबके साथ तो ये जुड़ जाते हैं, और फिर हमें कहते हैं नहीं उसके साथ ऐसा करना चाहिए तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए था। ये लोग खुद सामने वाले को भाव दे करके उसको पहले चढ़ाते हैं, फिर उसको उतारते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा रहस्यमय ये भी पर्सनैलिटी के हुआ करते हैं। अब आ जाती है 11वीं राशि पहले भाव में। ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति का स्वभाव सबके साथ दया भाव वाला होता है। आपने 10 रुपये मांगे, आराम से मिल जाएंगे। आपने 20 रुपये मांगे, आराम से मिल जाएंगे। आपने इनसे कोई मदद मांगी, आराम से मिल जाएंगे। यानी ये सबकी मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सेवा भाव या चैरिटी करना इनके स्वभाव में बहुत गुणवान आदत होती है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा इनके पास जो कुछ रहता है ये हमेशा अपने परिवार पर और अपने आसपास के लोगों पर खर्च करवाते हैं और खर्च करते भी रहते हैं, है ना बात मजे की। अब देखिए पहले भाव में आ जाती है मीन राशि। अब मीन राशि जब पहले भाव में आ जाएगी तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, 2 मछलियाँ एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, और ये कहाँ होता है ये सीन, ये समंदर में होता है ना। और हमारे घर में कहाँ होती है चीज़ें, यह हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है। वॉशिंग मशीन देखते हैं ना, एक बार वो आगे घूमती है, फिर वो एक बार पीछे घूमती है, फिर वो एक बार आगे घूमती है, फिर वो एक बार पीछे घूमती है। यानी कि उसका काम क्या जाता है, मथाना, मथने का। तो मथानी करते करते वो कपड़े साफ कर देती है। यानी कि मंथन करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों का। इसका एक और स्वभाव बता देता हूँ। घर में क्या होती है, मिक्सी होती है ना रसोई में, उसका काम रहता है हर चीज़ को पीस देना, चटनी बना देना। ऐसे लोग आपके दिमाग की चटनी बना देंगे सवाल पूछ पूछ के।